हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं फैयाज और आप देख रहे हैं फैयाज ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे बहुत ही छोटी और इफेक्टिव टॉपिक को लेकर के, क्योंकि देखिए इससे रिलेटेड जो है भर भर के सवाल आते रहते हैं कि डेली इस टाइप के सवाल आते रहते हैं कि मेरा जो है 6 मंथ हो गया है, मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, मेरा अभी वीज़ा में 1 साल बचा हुआ है, तो मैं क्या इंडिया जा सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे सवाल आते रहते हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न है, तो चलिए इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। अगर आप किसी भी जीसीसी कंट्री के लिए जा रहे हैं तो आपको एक ऑफर लेटर वगैरह मिलता है, वहाँ आप उसको अच्छे से पढ़ते हैं और उसके बाद उसमें आपको सारा चीज़ मेंशन किया हुआ रहता है कि कंपनी का नाम क्या है और आपका ट्रेड क्या है और आपका सैलरी कितना है, ये सारे चीज़। और आपका 2 ईयर्स का वीज़ा है, 1 ईयर्स के बाद आपका छुट्टी है या 2 ईयर्स के बाद आपका छुट्टी है, वो सारे चीज़ें जो है उसमें मेंशन किया हुआ रहता है। और उसके बाद आप अच्छे से पढ़ के उसके बाद आप साइन करते हैं, ठीक है। और एक ऐसा भी कंडीशन आता है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि किसी भी ट्रेड में जाने के लिए रेडी रहते हैं कि उनके पास जॉब वगैरह नहीं रहता है, तो वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हम गल्फ कंट्री में चले जाएं। और यहाँ आने के बाद उनसे काम वगैरह नहीं होता है, टाइट वगैरह काम ये लोग देते हैं। अगर आप उस काम को नहीं जानते हैं तो आपको टफ लगता है और आप किसी भी तरीके से फिर छोड़ के जाना चाहते हैं। 2 कंडीशन इसके साथ आते हैं, तो इस एवज में आप क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर आप जीसीसी कंट्री के लिए आ रहे हैं तो कंपनी जो है आपका 2 ईयर्स का वर्क वीज़ा लगाती है। उसका कॉस्ट वगैरह 300 के नियर अबाउट होता है, जो कि इंडियन मनी में कन्वर्ट करते हैं 65,000 के आसपास आपके पैसे होते हैं, जो कि 2 ईयर्स के वर्क वीज़ा के लिए कंपनी आपको लगाती है। और यहाँ आने के बाद अब 6 मंथ कंपनी का एक प्रोबेशन पीरियड रहता है, उसमें साफ तौर पे ऐसे भी रहता है बहुत सारे ऑफर लेटर में कि कंपनी आपको टर्मिनेट कर सकती है, लेकिन आप अपने से नहीं छोड़ सकते। उसमें एक चीज़ ये भी मेंशन किया रहता है किसी ऑफर लेटर में। लेकिन देखिए उसमें क्या है कि आपको बचने का तरीका क्या है कि बहुत सारे लोग का ट्रेड वगैरह सही नहीं मिलता है, या बहुत सारे जो है जॉब वगैरह टफ होते हैं, चाहे बहुत सारे लोग जो है छोटी कंपनी में आकर के फंस जाते हैं, उनसे काम वगैरह नहीं होता है, या उनका मन नहीं लगता, या फैमिली में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है और वो घर जाना चाहते हैं। तो इस एवज में वो कैसे जा सकते हैं। देखिए क्या है कि अगर आप 6 मंथ के बाद जाना चाहते हैं तो कोई भी कंपनी आपको अलाउ नहीं करेगी। सबसे पहली चीज़ ये है, या तो आप इमरजेंसी छुट्टी डाल करके घर जा सकते हैं। अब बहुत सारी कंपनी जो है इमरजेंसी छुट्टी भी नहीं देती है, कि जो छोटी कंपनी में यार बाप वगैरह के पास रहते हैं तो बहुत सारे ऐसे जो है जो कि छुट्टी वगैरह नहीं देती हैं। ऑफर लेटर में साफ तौर पे लिखा रहता है कि आपका छुट्टी जो है 1 साल के बाद 1 मंथ के लिए मिलेगा, या 45 डेज़ के लिए मिलेगा, या 2 ईयर्स के बाद आपका छुट्टी अप्रूवल होगा। ये ऑलरेडी ऑफर लेटर पर मेंशन किया हुआ रहता है। उसके बाद जब आप यहाँ पर आते हैं और आपको 6 मंथ के बाद आपका मन नहीं लगता है, या किसी वजह से फैमिली का प्रॉब्लम है, या आपका जॉब वगैरह जो है टाइट है और आप छोड़ना चाहते हैं, किसी भी कीमत पे आप जाना चाहते हैं, तो उस एवज में आप क्या कर सकते हैं। ये सिंपल चीज़ आपको समझनी है कि कोई भी आपको जब 300-400 पैसे लगा करके यहाँ पे लाता है तो आपको 2 ईयर्स के लिए लाया है, तो वो लोग इतना आसानी से आपको जाने नहीं देंगे। तो इस एवज में आपको करना क्या है, एक तो इमरजेंसी छुट्टी डाल करके आप जा सकते हैं। ये दूसरा कंडीशन ये रहता है कि कंपनी आपको ऑप्शन देती है कि आप वीज़ा का चार्ज वगैरह जो है वो आप पे कर दीजिए और चले जाइए। देखिए वीज़ा का चार्ज जो है आपको 300 के नियर अबाउट लगता है, लेकिन ये जब आपको परेशान करने के लिए ये लोग आपको 400, 500, 600 तक भी पैसे मांगते हैं। अब बहुत सारी जो अच्छी कंपनी है वो आपको अलाउ कर देती है जाने के लिए, कोई अगर आप जेन्युइन रीज़न वगैरह बताते हैं तो। लेकिन बहुत सारे जो छोटी कंपनी है या अरबाब के पास आप फंस जाते हैं, तो वो लोग आपको 400, 500, 600 ऐसे पैसे मांगते हैं, जो कि आपका सैलरी इतना नीचे रहता है तो आप इतना पैसा नहीं दे पाते हैं और आप मजबूरी में आपको करना पड़ता है। गलती हम लोग का भी है, जब भी हम गल्फ कंट्री के लिए आते हैं तो पहले तो आप अपने ट्रेड में कोशिश करें आने के लिए। और दूसरा चीज़ ये है कि आने से पहले कंपनी को अच्छे से चेक कर लें कि हम कौन से कंपनी में जा रहे हैं, कौन सा काम करेंगे, उसका प्रोजेक्ट कौन सा है। आपको भी पता है कि ये आपका होम कंट्री नहीं है, आप यहाँ से आसानी से नहीं जा सकते। इसके लिए आप जो है मेंटली प्रिपेयर होकर के आएँ, क्योंकि आपको भी पता है कि आप जो है 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ में ऐसे नहीं जा सकते, क्योंकि कोई भी कंपनी जो है आपको अलाउ नहीं करती है। और अब कोई कंपनी आपको अलाउ भी करती है जाने के लिए तो आपके पास उतने पैसे नहीं रहते, क्योंकि जो पैसे आप कमाएंगे उससे टिकट वगैरह भी आपको खुद ही लेना पड़ता है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। एक और चीज़ है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी आप घर जा सकते हैं। हर कंपनी के जो है अलग अलग रूल है, आप उनसे बात करके कि मेरे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है या मैं जाना चाहता हूँ, उनके तरफ से भी कुछ ऑप्शन वगैरह आते हैं कि आप ये कीजिए, या वीज़ा का चार्ज पे कीजिए, या बहुत सारे लोग अलाउ कर देते हैं जाने के लिए।